इस वक्त मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है कि वो शहर जहां पर कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं उसको हम पूरी तरीके से लॉकडाउन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। अजीत, इस बात को थोड़ा स्पष्ट करिए। आप ये कह रहे हैं कि जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, फल की दुकान हो, दूध की दुकान हो, खुली रहेगी। अगर किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा तो फिर उन दुकानों को खुले रहने का क्या मतलब है? अजीत, बिल्कुल जिस तरीके से अजीत, हम सुन पा रहे हैं आपको, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार की तैयारी है, जो दुकानें हैं, राशन की हैं, दवाई की हैं, सब्जियों की हैं, उनको सरकार इसलिए खोलेगी कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो 112 सरकार ने जारी कर रखा है, हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, टीम 11 जो सरकार मुख्यालय की है, जिले की मुख्यालय की, आप डिमांड करेंगे तो आपको जो गाड़ियों से आपके मोहल्लों में सब्जियां पहुंचाई जाएंगी। और 20,000 वाहनों को उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही टेक ओवर किया है और हर जिले में ये वाहन आपके मोहल्ले में, कस्बे में सब्जी, दूध, राशन आपको पहुंचाएंगे, दवाइयां पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी की सुविधा देंगे। लेकिन किसी तरह से आपको घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और जो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह सरकारी दफ्तर है, जो जरूरी सेवाएं हैं उनको सरकार खोलेगी, लेकिन पब्लिक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। जो जरूरी वस्तुएं हैं उनको उनकी डिमांड पर, उनके जो लोकल वेलफेयर, एक तरह से जो अवेयरनेस फैलाने वाले लोग हैं, उसके लिए सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी। ग्राम प्रधान है, सभासद हैं, जो नगर निगम के पार्षद हैं, उनके साथ लोकल जो एसडीएम्स हैं, लेखपाल हैं, थाने के जो बीट सिपाही हैं, उनके उसमें एक टीम बनाई गई है जो उस मोहल्ले में काम करेंगे, कस्बे में काम करेंगे और जिसको जो जरूरी चीज होगी वो पहुंचाएंगे। आपको घर से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। कुछ वॉलंटियर्स भी तैयार किए गए हैं क्या अजीत इसके लिए? बिल्कुल, जो है वॉलंटियर तैयार किए गए और कई सारे जिलों के डीएम्स ने पहले ही वॉलंटियर तैयार किए थे और इसकी एक सूची भी सरकार को सौंपी, गृह विभाग को सौंपी और उसी आधार पर इस सब तैयारी की जा रही है। ठीक है जीत, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को हम सिलसिलेवार तरीके से फिर बता दें। आपसे थोड़ी देर पहले बड़ी खबर सामने आई कि आगरा, मेरठ, नोएडा ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। लिहाजा सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि यूपी के 15 जिलों को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, इसको सील कर दिया जाए। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है कि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इस वजह से सरकार ये चाहती है कि यूपी के 37 जिले फिलहाल संक्रमित हैं, लेकिन 15 जिले जहां पर सबसे अधिक मामले सामने आए हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। इसका मतलब आप ये समझिए कि बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और जो कोई परमिशन के साथ बाहर निकलेगा भी उसको मास्क लगाकर निकलना पड़ेगा। परेशान मत होइए, आवश्यक वस्तुएं आपके घर तक पहुंचेंगी। इसके लिए जिले के तमाम अधिकारी बैठक कर चुके हैं, सरकार उनके संपर्क में है, वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार की गई है। कोशिश यही की जाएगी कि हर आवश्यक वस्तु आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंचे, ताकि आपके सामने आजीविका का संकट भी उत्पन्न ना होने पाए, आपको एसेंशियल चीजें मिलती रहें घर पर बैठे और साथ ही साथ जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। इस वजह से सरकार यह बड़ा कदम उठा सकती है। आज कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक से पहले मुख्य सचिव गृह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि कौन से 15 जिले हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। फिलहाल न्यूज 18 को जो अहम जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि लखनऊ, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर, इसके अलावा बस्ती, फिरोजाबाद और कानपुर को पूरी तरीके से लॉकडाउन करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सबसे अधिक मामले इन्हीं शहरों से सामने आए हैं। और अब सरकार चाहती है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका असर हो, उसका सार्थक परिणाम निकले। इस वजह से बहुत जरूरी है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। अभी तक किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग शहरों से जहां पर लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर घर से निकले हैं या फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सरकार ने फैसला किया है कि और अधिक मामले ना बढ़ने पाए। अभी तक जो संक्रमण एक से दूसरे में फैल रहा है वो और ज्यादा ना फैलने पाए, इस वजह से अब कंप्लीट लॉकडाउन करना जरूरी हो गया है। कल रात नोएडा के सेक्टर 8 से खबर सामने आई कि वहां पर एक झुग्गी बस्ती में 200 लोग संक्रमित हो सकते हैं। पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। इस तरह के मामले और ज्यादा ना बढ़ने पाए, एक कोई इलाका बहुत ज्यादा संक्रमित ना होने पाए, इस वजह से सरकार अब ये चाहती है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए इन शहरों को, ताकि कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। तो सभी जरूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो लैब की संख्या बढ़ाना हो, हॉस्पिटल्स में सुविधाओं को बढ़ाना हो, टेस्टिंग किट को मंगवाना हो,
सरकार चाहती है कि हर वो जरूरी कदम उठाया जाए जिससे कि हम इस महामारी से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको जीत पाएं। और इसी दिशा में सरकार ने यह भी तय किया है कि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी 30% कट की जाएगी। मतलब जो आर्थिक बोझ खजाने पर पड़ने वाला है उसको भी कम किया जा सके और इस लड़ाई के लिए जो भी पर्याप्त संसाधन हमें चाहिए उसको सरकार खरीद पाए, उसको मुहैया करवाया जा सके स्वास्थ्य टीम को, ताकि हम इस लड़ाई को जीत पाएं। इस वजह से सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और इन सब के बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, तेलंगाना सरकार, इन सरकारों ने प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो लॉकडाउन इस वक्त लागू किया गया है उसका सख्ती से पालन हो पाए और साथ ही साथ यूपी के 15 शहरों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके और कामयाबी मिल पाए। सरकार जो लड़ाई लड़ रही है उसको जीता जा सके। यहां पर आम लोगों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा। उनको समझना होगा कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता भी है तो ये उनकी भलाई के लिए है। कुछ दिनों की परेशानी होगी और उसके बाद हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। लेकिन अगर लोग इन बातों का पालन नहीं करते हैं, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन नहीं करते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस लड़ाई को जीतने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सरकार के सामने, हम सब के सामने इस मुश्किल घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजीव, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यूपी के 15 शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि अगर जो उत्तर प्रदेश में जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी ना आई तो निश्चित रूप से सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है, कड़ा फैसला ले सकती है। उसी के तहत आज 15 शहरों को पूरी तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, जिनमें यूं कहें कि 8 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उन सभी शहरों को, जिलों को पूरी तरह से सख्ती के साथ लॉकडाउन किया गया है। इन 15 शहरों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग हैं, क्योंकि घरों में कैद रहेंगे, घरों में रहेंगे, तो उनको डोर टू डोर सप्लाई की जाएगी और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहाल होगी। कहीं किसी भी शख्स को कोई समस्या नहीं